वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मखदूम तारक महमूदुल हसन से मिलने बरतानिया के शहर हडरफील्ड में उनके घर पहुंचे। क्या हाल है जनाब? ठीक है। बाहर आकर खुद इस्तकबाल किया। घर के लॉन में आए। पंजाब के कस्बा कमालिया से ताल्लुक़ है। कहाँ कमालिया और कहाँ इंग्लैंड का ये शहर हडर्सफील्ड, कैसे आबाद हुए यहाँ आकर? पहले तो मैं कमालिया से ग्रेजुएशन कीजिए, कमालिया पीएचडी कॉलेज कमालिया से, और जो 1989 में जो स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन हुआ उसमें मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, और उसके बाद मैंने अपने फर्दर एजुकेशन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर आ गए, लॉ में एडमिशन लिया, वहाँ से अपने लॉ की डिग्री मुकम्मल की। तो उसके बाद बस लाहौर में ही प्रैक्टिस की और लाहौर के होके रह गए जी। उसके बाद चूँकि बच्चे हो गए, बच्चों की बेटर एजुकेशन के लिए फिर हमने इंग्लैंड का इंतखाब किया। दूसरे ओवरसीज़ की तरह डिंकी लगाकर यहाँ पहुँचे या बाकायदा वीज़े के ज़रिए यहाँ आए? एक्चुअली इनकी एक स्कीम थी जिसे एंटरप्रेन्योर वीज़ा कहते हैं। मैंने एंटरप्रेन्योर वीज़ा लिया, वो हमने 2 लाख पाउंड जो है वो शो करके हमने कुछ ज़मीन जो थी वो सेटल करके, तो उस वीज़े पे हम यहाँ आए थे। कमालिया और हडर्सफील्ड में बड़ा फ़र्क है, आपने भी ये फ़र्क महसूस किया है? एक्चुअली जो हडर्सफील्ड है यहाँ पर हमारा डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह के ख़ासतौर पर फैसलाबाद डिवीज़न के कुछ 3000 लोग जो हैं वो आबाद हैं। तो पहले से बहुत से लोग जो थे हमारी फैमिली के, हमारे मिलने वाले जहाँ मौजूद थे। सेकंड ये कि मेरे चारों बच्चों का दाखिला जो था वो हडर्सफील्ड ग्रामर में हो गया था, तो ये मुझे बड़ी आसानी थी। तीसरा मुझे यहाँ पर एक अच्छा घर मिल गया था, तो मैंने लंदन की बजाय हडर्सफील्ड को बेहतर समझा। उसकी एक वजह, बड़ी वजह यहाँ पर मेरा एक सपोर्ट सिस्टम, दूसरा जो मेरे बच्चों के हवाले से, चूँकि बच्चे छोटे थे उन्हें कोप करना था, अभी इस निज़ाम को समझना था, तो हमने सोचा कि हम कुछ अरसा के लिए हडर्सफील्ड में ही रहेंगे। मखदूम साहब, आपको पंजाब ओवरसीज़ कमीशन का चेयरमैन बनाया गया, हालांकि पहले भी ये अदारा चल रहा था, पहले भी इसके चेयरमैन थे। आपको ये ओहदा देकर पाकिस्तान बुलाने की वजह क्या थी? क्या ख़ास वसफ़ है आप में? इसमें पहली बात तो ये है कि ओवरसीज़ पंजाब कमीशन के हवाले से पहले भी मैं इंटरनेशनल चैप्टर को हेड कर रहा था, मेरा खासा एक्सपीरियंस था। सेकंड ये कि मेरा चूँकि लॉ बैकग्राउंड है, लैब बैकग्राउंड के हवाले से मैं जानता हूँ कि ओवरसीज़ के मसाइल किस तरह से होते हैं, मैं लोगों के दरमियान रहा था। और तीसरी बात ये कि मैं पाकिस्तान में चूँकि एक लंबा अरसा गुजारा था अपना लॉ फील्ड में, तो मुझे अदारों के फंक्शन का अंदाज़ा था कि किस तरह से हमारे अदारे फंक्शन करते हैं। और जब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरे पास आते हैं तो उनके बहुत से मसाइल जो है वो अपनी टेबल पे हल कर देता हूँ। मुझे पता होता है कि मैंने किस अदारे को इन्हें भेजना है और किस तरह से इन्हें गाइड करना है। ज़ाती अलमिये से भी 2-4 हुए, 2 बेटे जिनमें से एक 13 साल का और दूसरा 9 साल का था, दोनों पाकिस्तान के एक ट्रैफिक हादसे में जाँ बाक हो गए। इस अलमिये से किस तरह से कोप किया? हला के रख देने वाली बात बहुत छोटी है, तो उससे ज़िंदगी बिल्कुल ही अक्सर ही बदल के रह गई। 3 साल तक हम और मेरी फैमिली कुछ ना कर सके। सिर्फ जब मैं ज़माम और अली के बारे में सोचता था तो वही उस वक़्त चीज़ जो थी वो अपील करती थी। तो मैंने फिर उनकी याद में एक कमालिया में चैरिटी प्लाज़ा का तामीर का आगाज़ किया, और हमने बहुत सी जो अपनी ज़िंदगी की जायदाद थी वो ज़माम अली जो ट्रस्ट है उसके नाम कर दिए। तो ज़िंदगी बदली नहीं, बिल्कुल ही बदल गई ऐसा। उसके बाद सोचने का अंदाज़, समझने का अंदाज़, और ख़ास तौर पर जो अल्लाह ताला का निज़ाम इंसान समझ सकता है, उससे भी बड़ी आसानी हुई मुझे। या शायद मेरा एक बचपन से ये ख्याल था कि आप ज़िंदगी में किसी चीज़ के मालिक नहीं होते। ये घर, ये ज़मीनें, ये कारोबार, ये अल्लाह ताला ने आपको कुछ देर के लिए इनका कस्टोडियन मुकर्रर किया होता है, और उसके बाद आप मालिक नहीं हैं। तो शायद औलाद के भी आप मालिक नहीं होते, आप कस्टोडियन होते हैं। तो इस चीज़ ने भी मुझे स्ट्रेंथन किया, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस वाक़या पर सारे दोस्त मुझे कहते हैं कि आपने सब्र किया, मैंने सब्र नहीं किया। ये बेसिकली सब्र भी मेरे अल्लाह ताला की तरफ से था। ओवरसीज़ पाकिस्तान में ओहदे इसलिए हासिल करते हैं कि उन्हें दौलत और इज़्ज़त दोनों चीज़ें हासिल हों। क्या आप भी इसीलिए पाकिस्तान आए हैं?
اللہ کے دیا ہوا سب کچھ ہے, اتنا کچھ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے, جس سے نہ صرف ہمارا بلکہ بہت سے لوگوں کا گزارا ہو سکے. لیکن یہ جو میں نے جاب لی ہے, اس جاب کا خالصتاً مقصد خدمت تھی, کیونکہ میں بچوں کے انتقال کے بعد میری جو یہ اکثر طبیعت انداز بدلے ہیں وہ یہی تھے کہ اب اگلی زندگی جو ہے وہ خدمت کی گزارنی ہے. اوورسیز کے مسائل بہت ہیں, آپ ان میں سے کتنوں کے مسائل حل کر سکے ہیں؟ ابھی تک ودن 3 month ہم نے 1254 جو لوگ ہیں ان کے مسائل حل کیے ہیں. نہ صرف حل کیے ہیں بلکہ میں نے جو اچیومنٹ میری ادر دین ہے وہ یہ ہے کہ میں ٹیفٹا اور جو اسپورٹس کا ہمارا ادارہ ہے وہ اس کا ڈیسک, خاص طور پہ جو انویسٹمنٹ ہے, انویسٹمنٹ بورڈ, اس کا ڈیسک, اور ایون ہم نے ایک موبائل ایپ کریٹ کی ہے تاکہ دنیا سے کہیں سے بیٹھ کے بھی موبائل ایپ کے ذریعے بھی لوگ شکایت درج کر سکتے ہیں, اپنا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں اور ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ریونیو فیسیلیٹیشن سینٹر, فرد جو ہے وہ ہماری ہی آفس سے مل سکتی ہے. بیوی کے ساتھ گھر سے روانہ ہوئے. اپنے بچوں کے ہڈرسفیلڈ گرامر اسکول پہنچے. ہیڈ آف پرائمری اسکول سے ملے. جون 2018 کو جب میرے بچوں کی وفات ہوئی ایک ایکسیڈنٹ میں, تو یقینی طور پہ میرے دونوں بچے ادھر ہڈرسفیلڈ گرامر اسکول میں پڑھ رہے تھے. تو ہڈرسفیلڈ گرامر اسکول کی طرف سے ہمیں بہت سی پذیرائی ملی, اور اسپیشلی انہوں نے جب ہم نے یہاں پر ان کی پہلی برسی کی تو انہوں نے میرے بچوں کے لیے یہ ایک مونومنٹ بھی تعمیر کیا. اور نہ صرف یہ کہ بلکہ جو میرے بچوں کو شوق تھے, جو انہوں نے اپنی زندگی میں ڈرائنگ کی تھی, وہ بھی یہاں پہ انہوں نے لگائیں. اور ہڈرسفیلڈ گرامر اسکول نے ہر سال یہاں پر وہ نہ صرف ان کی برسی انعقاد کرتے ہیں بلکہ انہوں نے سید زمام امام اور میرے چھوٹے بیٹے سید محمد علی امام کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ 2 پرائز ہیں جو ہر سال وہ یہاں دیتے ہیں. تو یقینی طور پر یہ جو صبر کا مرحلہ تھا انہیں گزارنے میں ہڈرسفیلڈ گرامر اسکول کی طرف سے ہمیں بے حد سپورٹ ملی. اسپیشلی میں آج ہڈرسفیلڈ گرامر اسکول کا ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا. The boys, Saman and Ali, were also amazing young individuals, and it was a real shock for the school when the accident happened. We're fortunate that we're always getting the updates from Zaran and Nareem on how everything was going, but the children really wanted to be part of something that was a legacy for them. So we talked about different things. They wanted a place to come where they could remember and really think about the 2 boys and every part of their aspect. So they came up with the bench and the mosaics, and the children helped with the mosaics. So they chose parts to put into it and looking at what the children loved. So for Ali, it was obviously the football and the budgies, and for Zaman, obviously, it was the maths and a little bit about the science as well. But they were both very creative young men. Yeah. Very passionate about what they did, gave 100% for everything that they did as well. And it was a real shock and loss for the school. But this is a special place just for them, and just a place where the children can come and just remember the 2 amazing individuals that they were. Having known the Tariq family for quite a number of years and the rich vein of kindness that all children have shown in school, we thought it'd be very fitting to have a Tariq Cup for Kindness awarded in our prep school prize evenings every year, and I do believe we also have a cup in our senior school as well, so that we can always think of the children in the family but obviously continue to really promote that kindness throughout the school. یہ بتائیں کہ کس کلاس میں ہیں, کیا کر رہے ہیں یہاں؟ Right now I'm in year 11. Last year, before I finished my GCSEs, inshallah moved to Pakistan to do college. Right now, کالج آپ پاکستان میں کریں گے؟ inshallah, yeah. I'm right now studying business, geography, history, triple sciences, maths, and English literature. ویری نائس. بھائی یاد آتے ہیں؟ Every day, yeah.
How could you forget two of your brothers? It's been like nearly 5 to 4 years, and I still remember them every day. Every day goes by, and I still remember every fond memory that we had. Every holiday, every day we spent at home together watching Netflix. Anything we did together, I remember. Now I could do anything just to have that day again. अपने वालिद मखदूम तारिक के बारे में बताएं, इनकी सबसे अच्छी बात क्या है? Well, I think his resilience towards overall aspect of everything is unremarkable. He doesn't give up on things easily. Even after losing 2 sons, he's an honourable man, and he's gone through work, and he's brought himself back up to even build a business that's even better than before. He's got help from our family, but himself, he's a built man. He's sincere. He knows what he's doing in life. अपने बेटों के नाम पर बनाए गए अली ज़माम ज़र्री फार्म पहुंचे। फार्म पर यॉर्कशायर स्टोन की माइनिंग हो रही है। प्रोजेक्ट का दौरा किया। मखदूम साहब, यहाँ आमतौर पर तो लोगों को कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, आपने ये फार्म हाउस क्यों खरीद रखा है? ये बेसिकली चूँकि ये मेरे घर के करीब था जी, हमने ये 16 एकड़ जो जगह थी वो परचेज़ की थी 2014 में, और ख़्याल ये था कि यहाँ हम फार्मिंग करेंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में इंग्लैंड की ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि यहाँ पे फार्मिंग की जाए। यहाँ पे सब्ज़ी हो सकती थी, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, और इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें जो हो सकती थी। लेकिन खुशकिस्मती ये हुई कि जब हमने इसका सर्वे करवाया तो यहाँ से यॉर्कशायर स्टोन, जो कि बड़ा कीमती पत्थर होता है, जो अक्सर आपने अपने घरों के बाहर लगा देखा है, तो यॉर्कशायर स्टोन यहाँ निकला है जी। तो हमने फिर एक कंपनी के साथ मिलकर उस कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया है। वो कंपनी हमें जो रॉयल्टी है वो तकरीबन 12 पाउंड पर टन जो है वो देती है। तो जो यहाँ से आपका तो सोना निकला है। बस ये कहने ये सोने की तरह ही है, क्योंकि माइंस का बिजनेस जो है वो डेफिनेटली बहुत प्रॉफिटेबल होता है। तो ये काम इस वक्त यहाँ हो रहा है। तो यहाँ से पत्थर जो है वो डेली की बुनियाद पे निकलता है और वो लेके जाते हैं। लेकिन बच्चों के इंतकाल के बाद 18 जून 2018 के बाद इसकी जितनी भी इनकम है इस फार्म की, ये मैंने मुख्तस कर दी है चैरिटी के लिए, अपने बच्चों की चैरिटी के लिए। तो इसकी जो भी इनकम हमें वसूल होगी वो हम चैरिटी करेंगे, यहाँ भी और पाकिस्तान में। घर वापस आए। बीवी के हमरा नाश्ता किया। मखदूम साहब की सबसे अच्छी बात क्या है और कौन सी इनमें खामी है? सबसे अच्छी बात ये बहुत सखी है अच्छा, और निडर है। मखदूम साहब की खामी मेरा ख्याल है जल्दी ट्रस्ट करते हैं लोगों पे और माफ़ भी बहुत जल्दी कर देते हैं। आप लोगों की शादी कैसे हुई? अरेंज मैरिज थी या मोहब्बत की शादी? नहीं, अरेंज मैरिज। पहले मिले भी नहीं थे? नहीं, भाई की फैमिली और ये मखदूम साहब आपस में दोस्त थे और मेरे फादर और इनके फादर दोस्त थे। आपके 2 बच्चे, एक 13 साला और एक 9 साला, ट्रैफिक हादसे में शहीद हो गए थे। आपने इस गम से, इस दुख से किस तरह से अपने आप को ओहदा बरा किया? इन्होंने बहुत साथ दिया और मेरे भाई मोहम्मद फुरकान अहमद ने बहुत साथ दिया, और जो मेरी बेटी है सईदा हरीम तारिक, वो मेरे बड़े बेटे के साथ ट्विन थी, तो उसने मेरा बहुत साथ दिया। जो बेटा है मंजिला, मैं उसको कहती थी अपने बेटे को, सैयद ज़ौहरान इमाम, उसने सही मायने में मैं कह सकती हूँ कि एक बहादुर बाप का बहादुर बेटा होके दिखाया। बहुत बड़ा हादसा और फिर वो उसमें जख्मी भी हुआ
लेकिन जैसे उसने कोप किया अपने दोनों भाइयों को बगैर, जो उसने अपनी लाइफ को संभाला है, क्योंकि तीनों बेटे मेरे माशाल्लाह आपस में खेलते थे, और अब जैसे वो कोप कर रहे हैं उनके बगैर, तो उसका भी दाद है कि उसने बहुत अच्छा अपने आप को संभाला। मुझे सही मायनों में जिसे कहते हैं कि सब्र के मायने क्या होते हैं, वो इस वाक्य ने सिखाए। वो कौन सी बात है बच्चों की जो याद आती है अक्सर? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन छोटा बेटा क्योंकि छोटा था सबसे, तो उसकी प्यार करने का अंदाज, और बड़ा बेटा देखने में 13 बट बहुत माशाल्लाह समझदार, अक्लमंद, बहुत नफीस इंसान। और अब उनके जाने के बाद एहसास होता है कि वो वाकई अल्लाह ताला के एंजल्स थे। घर की बेसमेंट में मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात की। पाकिस्तान में ओवरसीज कमीशन की कारकर्दगी बारे आगाह किया। हमारा जो एक्ट के मुताबिक जो इख्तियारात है उसमें हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर सकते हैं, हम अदल व इंसाफ में जो रुकावटें उन्हें दूर करने की उनकी मदद कर सकते हैं, और इसके अलावा उनके जितने भी हुकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है ये अदारा बनाया गया। घर से रवाना हुए। राचडेल सिटी में वाक़या अपने कार शोरूम आए। ये बताएं कि ये बिजनेस क्या है और मखदूम साहब का इसमें क्या किरदार है? बिजनेस तो हमारा कार रिटेलिंग का है, होलसेलिंग का है और सर्विस का है, और मखदूम साहब 50% के पार्टनर हैं हमारे इसमें, और नई गाड़ी भी चलती है, यूज़ भी जाती है, और हम डीलर्स को भी गाड़ी सप्लाई करते हैं। कोई एनुअल वॉल्यूम हमारी 600 गाड़ी की है, 600 गाड़ी 600 गाड़ी इधर से हर साल जो हम रिटेल करते हैं। होलसेल तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, वो एक साल ही हमने पहले शुरू किया था, और तकरीबन टारगेट नेक्स्ट ईयर का 1000 गाड़ी का होगा उसका। और फाइनेंशियल जो टर्म्स हैं उसमें कितने पैसे कमा लेते हैं साल के? हाँ, हमारा टर्नओवर जो है ना वो 7 मिलियन का है। अगले 2 साल में हम इसे 10 मिलियन पर ले जाएंगे। और इसमें से कितने कमाते हैं? हम जो रिटेन मार्जिन है 10% पर वर्क करते हैं। पाकिस्तान में पार्टनरशिप नहीं चलती, यहाँ आप स्लीपिंग बिजनेस पार्टनर है, यहाँ ठीक चल रहा है? आप ये कह सकते हैं कि जब मैं यहाँ था तो स्लीपिंग पार्टनर तो नहीं, एक्टिव पार्टनर था। इंग्लैंड में बहुत थोड़े दोस्त हैं जो बड़े ही ट्रस्टवर्दी हैं, और इम्तियाज़ इंतहाई ट्रस्टवर्दी इंसान है। वो एज ए बिजनेसमैन भी सक्सेसफुल है, इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा इंसान भी है। आज तक मुझे 2014 से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई मसला दरपेश नहीं है। तो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान में भी जितने बिजनेस आज तक मैंने किए हैं पार्टनरशिप में, मुझे अपने पार्टनर से कोई शिकायत नहीं है। उसकी वजह शायद ये है कि मैं भी उनके साथ ठीक रहता हूँ, तो मेरे पार्टनर्स भी हमेशा मेरे साथ ठीक रहते हैं। दोपहर का खाना अपने दोस्त बिल्लू के कबाना रेस्टोरेंट में खाया। जो आप लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, आपके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अदल व इंसाफ में जो रुकावटें हैं उन्हें दूर करने के लिए बनाया गया है। अगर कोई भी आपका इशू है तो एक दफ़ा ओवरसीज़ पंजाब कमीशन में अपनी शिकायत दर्ज करें, इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बहुत शुक्रिया। सेंट्रल लंदन आए।
ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल गया है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तानी सियासत पर? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन था और उनके मंशूर का हिस्सा था कि ओवरसीज़ को वोट का हक दिया जाए। उन्होंने अपना वादा जो है वो भी निभाया है, और ख़ास तौर पे जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी 30 अरब डॉलर जो है वो सालाना पाकिस्तान भेज सकते हैं, और हर मुश्किल में चाहे वो फ्लड हो या किसी किस्म की आफात हो वो अपने मुल्क को अवलीन तरजीह देती है, तो यकीनी तौर पे ये हक बनता है कि वो पाकिस्तान में वोट भी दें। तो इससे ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत खुश हुए हैं। क्या इस हवाले से ओवरसीज़ को अपने मुल्क के हिसाब से सीटें भी मिलेंगी? अभी तो पाकिस्तान के इलेक्शन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट पोल करेंगे अपना, और अगली स्टेज पे ये तजवीज़ भी ज़ेर गौर है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अलग से भी उनकी नशिस्तें की जा सकती हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन पहुंचे। कमर्शियल अताशी और डिफेंस अताशी से मुलाकात की। उनके दोस्त कमर रजा ने घर पर इनके एजाज में इशाइये का एहतमाम किया। जब ये 90 डेज अपने मुकम्मल हुए तो हमने ये अपनी कारकर्दगी की एक रिपोर्ट जो है वो शाया की है। कारकर्दगी की रिपोर्ट में वो तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है जो हमने इस 90 डेज में अचीव किया। हम तो यहाँ पे भाई फटी हुई पतलूनों के अंदर सूटकेस लेकर आए थे और लेवल प्लेइंग फील्ड पे हमने अपनी जिंदगियां बनाई हैं। लेट इट बी टू आवर क्रेडिट। हम अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो हम पार्लियामेंट में वैल्यू ऐड करेंगे, एक्सपीरियंस ऐड करेंगे, एक्सपर्टीज ऐड करेंगे, और इससे मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी। मैं ये समझता हूँ और यकीन रखता हूँ इस बात पे कि आज भी अगर संजीदगी से बैठा जाए और सोचा जाए तो देयर आर सो मैनी वेज कि ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं और पाकिस्तान की जो एक सादी मुश्किल है उससे इसको बाहर ला सकते हैं। इशाइये में पाकिस्तानी कम्युनिटी से तल्लुक़ रखने वाले मेयर्स, मेंबर्स पार्लियामेंट और कारोबारी शख्सियात मौजूद थी। और तकल्लुफ़ खानों से मेहमानों की तवाज़ो की गई। डिफेंस लाहौर में अपनी रिहाइश गाह पहुंचे। हाउ इज योर फादर? कितने अच्छे हैं, उनकी क्या क्या सबसे अच्छी बात क्या है? I think that he's extremely supportive and he's never let anybody be discouraged. Honestly, he's always there, and if he finds out that you're not interested in something, he always says just leave it, do something that intrigues you,
And I think he's extremely spontaneous. Even though he is spontaneous, everything that he does, all of his plans, he has perfect executions for them. और ये बताएंगे कोई ऐसी चीज़ जो खामी हो उनमें? Possibly, but also I would say that when he works complete. He is just completely drowned in work, and he focuses nothing else except for just on the work that he's doing. I think he needs to just break that down a bit. He needs to relax sometimes. He needs to calm down. But once he's working and nothing else. वालदा और भाई तो हडर्सफील्ड इंग्लैंड में होते हैं, आप यहाँ अकेली वालिद के साथ रहती हैं, दिल नहीं घबराता? Well, sometimes yes, but I know that I have my father behind me, and I wanted to come here because I knew how lonely my father was. So I wanted to keep him company, and so now that there's somebody with him and there's somebody with my mom as well, so I'm not that I'm alone because I have my father. प्रोग्राम का पहला हिस्सा जब हम हडर्सफील्ड इंग्लैंड में कर रहे थे तो उस वक्त आप पाकिस्तान बल्कि पंजाब ओवरसीज़ कमीशन के चेयरमैन थे। अब यकलख्त क्या हुआ कि वापस आए हैं तो आप स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, और वो भी जुल्फी बुखारी की जगह ओवरसीज़ का पोर्टफोलियो भी मिल गया। वाइस चेयरमैन के तौर पे मैंने यहाँ ओवरसीज़ पंजाब कमीशन में काम किया था। दूसरा, चूँकि इमरान खान के विजन के मुताबिक हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है और उनके मंशूर के मुताबिक ओवरसीज़ जो है उनके दिल के बहुत करीब हैं, तो उनके विजन के मुताबिक अब हम एक सेंटर बनाने जा रहे हैं जो कि स्टेट ऑफ आर्ट होगा। वो एक ही छत तले तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपने मसाइल का हल मिलेगा। खान साहब ने बेहद जंग लड़ने के बाद ओवरसीज़ को वोट दिया, उस वोट को क्लोजर की तरफ लेके जाना है कि वो वोट अब वो अपना राइट जो है वोट का वो इस्तेमाल भी करे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो उसके लिए उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के बारे में अमूमी राय बटी हुई है, कुछ उनके हामी हैं तो बहुत ज़्यादा लोग उनके मुखालिफ भी। आपने उनके साथ काम किया है, उनको कैसा पाया? चीफ मिनिस्टर पंजाब एक इंतहाई वंडरफुल शख्सियत के मालिक है। 3.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया उन्हें वज़ीर आला बने हुए। सबसे बड़ी खूबी उनमें यह है कि उनमें आज तक कोई तकब्बर और गुरूर नहीं है, और ख़ुद भी एक इज़्ज़तदार फैमिली से हैं। तो जो वो काम करते हैं सुबह शाम काम करते हैं, लेकिन बावजूद इसके कि बहुत से दोस्तों ने उन्हें मशवरा दिया है कि वो अपने काम की तशहीर करें, वो तशहीर नहीं करते। मैंने उन जैसा मेहनती और उन जैसा खूबसूरत इंसान नहीं देखा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने वज़ीरों और मशीरों में बहुत तब्दीलियाँ करते हैं, आप भी अब उनके नए नए मशीर बने हैं। आप बताएं, आपने उनसे रिसेंटली मुलाकातें भी की हैं, क्या महसूस किया आपने? खान साहब का एक तो विजन जो है वो बड़ा क्लियर है, वो ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं करप्शन पे। सेकंड, खान साहब के बारे में कि उन्होंने अपनी कोई लेगेसी नहीं बनानी, वो सब कुछ कर चुके ज़िंदगी में। उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को अपने बच्चों में नहीं लेके जाना। दूसरा, अपनी ज़ात के लिए उन्होंने कुछ नहीं बनाना। वो जो भी कर रहे हैं वो मुल्क व कौम के लिए कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये जनाब इमरान खान साहब का हमारे मुल्क पर, हमारी कौम पे एक एहसान है कि वो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ इस मुल्क और इस कौम को दे रहे हैं। अपने गांव कमालिया जाने के लिए बजरिया मोटरवे रवाना हुए। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों की तादाद इस वक्त 1 करोड़ के करीब है। आने वाले इलेक्शंस में हम ये तवक्को कर रहे हैं कि तकरीबन हम 60 लाख के करीब वोट पोल कराने में कामयाब होंगे। मीडिया नुमाइंदगान से प्रेस टॉक की, बेटों की कब्रों पर आए, फातिहा खानी की और खुद दुआ कराई। मखदूम साहब, आपका एक रूहानी सिलसिले से भी तल्लुक़ है, खानकाही निज़ाम के हवाले से आपकी सोच क्या है और अमली तौर पर इस पर क्या कर रहे हैं? खानकाही निज़ाम से एक अरसा दराज से वाबस्ता है, लेकिन बच्चों की वफ़ात के बाद
وہ چیزیں بہت ہی مختلف رنگ اختیار کر گئیں. ہم نے یہ جو بچوں کی یاد میں خانقاہ بنائی ہے اور اس پہ جو بھی خرچ آئے گا یہاں پہ کوئی گلہ نہیں ہوگا, ہم کوئی گلہ نہیں رکھیں گے, اور جو چیزیں تعمیر کی گئی ہیں ٹرسٹ کے ذریعے سے اس سے جو آنے والی انکم ہے اس سے ہی چیریٹی ہوگی.